सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 नंबर का चैप्टर देखते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है साहिल लुधियानवी। इस कविता को लिखने वाले कवि का क्या नाम है? साहिल लुधियानवी। ये कविता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि कोई भी काम एक अकेला व्यक्ति करता है तो वो काम आसानी से नहीं होता है, और उसी काम को हम सब मिलकर के एक साथ करते हैं तो वो काम जल्दी भी होता है और आसानी से भी हो जाता है। तो ये कविता दी गई है जिसको आज हम पढ़ते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाने का मतलब है साथी सहायता करना या साथ देना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। यानी हम मेहनत करने वाले हैं और जब भी हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर सकते हैं राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें ये बताया गया है कि हाथ बढ़ाना कठिन शब्द आया है। हाथ बढ़ाना इसका अर्थ होता है बच्चों सहायता करना। साथी का अर्थ होता है मित्र। तो इसमें है साथी हाथ बढ़ाना, इसका मतलब है साथी सहायता करना। तो इसमें कवि साहिल लुधियानवी कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साहिल लुधियानवी कहते हैं कि कोई भी काम हो उसे हम आपसी सहयोग से यानी आपस में मिलकर के करना चाहिए। यानी कोई भी काम हमें आपस में मिलकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? थक जाता है। इसलिए मिलकर काम करना है। इसलिए क्या करना है? हम सबको मिलकर के काम करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया है, यानी हम मेहनत करने वाले हैं और जब भी हमने मिलकर के कार्य किया है तो हमने कठिन से कठिन काम को भी आसान कर दिया है। यानी असंभव काम को भी हमने संभव बना दिया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। और हमने सबने मिलकर के उस काम को किया है तो क्या हुआ? उसमें हमारे सामने चाहे समुद्र भी क्यों ना हो, उसमें भी हमने क्या किया है? अपना रास्ता बना लिया है। समुद्र ने भी हमारे लिए अपना रास्ता छोड़ दिया है। और पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत ने अपना शीश झुका लिया है। यानी बड़ी बड़ी कठिनाइयां देखते हुए भी हम आसानी से उनको पार कर गए हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर रहे साथी हाथ बढ़ाना। इसमें ये कहा गया है कि मेहनत करने वालों के लिए छाती और बाहें फौलादी हैं। ये कठिन शब्द आया है। फौलादी का अर्थ होता है फौलादी इसमें आया है फौलादी का अर्थ होता है जो लोहे जैसा मजबूत। तो इसमें ये बताया गया है कि हम मेहनत करने वालों के हाथ और छाती क्या है? लोहे की तरह मजबूत है। मेहनत लोग यदि चाहें तो, यानी मेहनती लोग अगर चाहें तो वो चट्टानों को यानी पहाड़ों को काट करके भी उसके बीच से रास्ता बना लेते हैं। लेकिन ये सब काम कैसे होंगे? यानी असंभव काम को संभव बनाना, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना, ये काम कैसे हो सकते हैं? अकेले व्यक्ति से संभव नहीं हो सकते, बल्कि इसी काम को हम सब मिलकर के एक साथ करेंगे तो ये काम क्या है? आसानी से हम कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है?
इसलिए हमें मिलजुल करके कार्य करना है। आगे देखो, मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत क्या है? अपने लेख की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनों की खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी जो मंजिल है वो क्या है? सच की मंजिल है। अपना रास्ता नेक है, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें ये बताया गया है कि मंजिल, मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। मंजिल का अर्थ क्या होता है बच्चों? लक्ष्य। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। उसके बाद इसमें कठिन शब्द आया है नेक। नेक, नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक का अर्थ क्या होता है बच्चों? अच्छा होता है। इसके बाद में इसमें आया है खातिर। खातिर, खातिर का अर्थ होता है के लिए। खातिर का अर्थ होता है के लिए। तो इसमें कवि शायर लुधियानवी कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। लोगों को प्रोत्साहित करते हुए शायर लुधियानवी कहते हैं कि मेहनत है, हम मेहनत करने वालों की हाथ की जो रेखा है उनका परिश्रम है। यानी हमारे हाथों में जो मेहनत की यानी हमारी जो इसमें बताया गया है कि हाथ की जो रेखा है उसका ही परिश्रम है। इसलिए परिश्रम करने से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करने से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत ही दिया गया है इसमें, मेहनत ही भाग्य की रेखा। मेहनत क्या करती है? हमारा भाग्य बनाती है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी कल हमने मेहनत दूसरों के लिए की है तो आज हमें अपनों के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें कवि कहते हैं कि कल हमने मेहनत किसी और के लिए की थी और आज हम मेहनत अपने लिए कर रहे हैं। यानी सब स्वतंत्र हैं। अब तुम्हें अपने और अपने देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ है वो दूसरों को नहीं उठाना है, बल्कि अब तुम्हें स्वयं को मेहनत करके अपने लिए लाभ उठाना है। सभी मेहनत करने वालों के लिए, यानी सभी मेहनत करने वालों के लिए सुख और दुख एक समान है। उनकी मंजिल सच्चाई की मंजिल है और उनकी सबकी मंजिल क्या बताई गई है? सच्चाई की सही राह की मंजिल बताई गई है, जिस पर पहुंचने का रास्ता। और उस मंजिल पे बच्चों पहुंचने का रास्ता क्या है? ईमानदारी। यानी ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे, हर कार्य ईमानदारी से करेंगे तो उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। कौन सी मंजिल तक? सच्चाई की मंजिल तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। आगे देखो, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लेता है किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि शायर लुधियानवी कहते हैं कि कतरा, पहले इसमें एक कठिन शब्द आया है कतरा। कतरा का अर्थ होता है बच्चों बूंद। कतरा का अर्थ क्या होता है? बूंद। तो इसमें कवि शायर लुधियानवी कहते हैं कि सहयोग से, सहयोग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद मिलकर के, एक एक बूंद मिलकर के क्या होती है? नदी बन जाती है। जैसे एक एक बूंद से क्या होता है? घड़ा भर जाता है। वैसे ही हम सब मिलकर के उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण में ये दिया गया है कि एक एक बूंद मिलकर के मिलने से क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। और एक एक कण मिलने से रेगिस्तान बन जाता है। दिया हुआ है इसमें, एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी एक एक बूंद मिलने से तो क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। और एक एक कण मिलने से रेगिस्तान बन जाता है। सरसों का एक एक दाना मिलकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। और सरसों का एक एक दाना मिलकर के पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ये सब सहयोग और एकता के उदाहरण है। ये सब क्या है? आपसी सहयोग और एकता की भावना से काम करने के उदाहरण हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य एक होकर, इसी प्रकार यानी
जैसे एक एक बूंद से नदी बन जाती है, एक एक कण से रेगिस्तान बन जाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी क्या है, आपसी सहयोग से कार्य करेगा, यानी आपस में मिलकर के काम करेंगे तो वे अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, वे अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसीलिए हम सभी को मिलजुल कर सहयोग के साथ प्रत्येक व्यक्ति के साथ काम करना है और वो काम हमें बड़े ही प्रेम और भाईचारे से करना है, जिससे क्या होगा, हम सब आपस में प्रेम और सहयोग की भावना रखेंगे तो क्या होगा, कठिन से कठिन काम यानी असंभव काम है वो भी संभव बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा बच्चों, आपसी सहयोग की भावना से बनेगा। इसलिए आज ये जो कविता है इसमें हमने पढ़ा है साथी हाथ बढ़ाना। हे मित्र, हाथ बढ़ाना का मतलब होता है सहयोग करना। हे मित्र, सहयोग करना। और जब मित्र मित्र आपस में सहयोग करेंगे तो वो काम बहुत ही आसान और सरल बन जाएगा। तो ये कविता है, इसको आपको पढ़ना है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।